Hello students, I am Sejal, a second professional BMS student. Hoping आप सभी अच्छे होंगे और हमारे पदार्थ की सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे। हमने बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे कि दर्शन, द्रव्य और गुण जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे भर भर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे MCQs की बात कर लो, चाहे 5 मार्क्स क्वेश्चन, चाहे 10 मार्क्स क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। देन हम आते हैं कर्म पे। कर्म की वेटेज एज कम्पेयर टू द्रव्य और गुण थोड़ी सी कम पड़ती है, पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी डिजर्व करता है। आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर नहीं आया, अगर ये नहीं भी आया तो भी MCQ 2 या 3 ये कवर कर सकता है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें और इसको अच्छे से कवर करके चलें। ठीक है। बिना किसी ना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कर्म कर्म को वैशेषिक दर्शन ने तीसरा स्थान दिया है और चरक ने छठवां स्थान दिया है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो क्या होता है? कर्मानी कर्मणि मनीन, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है? कृत्य, कार्य या कर्म। क्या होता है? जो भी कार्य हमने करा है वो होता है कर्म होता है। ठीक है। यत् क्रियते तत् यत् क्रियते तत् कर्म, मतलब जो क्रिया किया जाता है वो क्या होता है? वो कर्म होता है। कर्म के लक्षण की बात करें तो क्या होता है? चल रूपी जो क्रिया होती है ना, उसे हम कर्म कहते हैं। ये तर्क संग्रह ने बोला। विशेषक दर्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग अर्यो अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम, मतलब कर्म क्या है? कर्म वो है जो तो एक द्रव्य है, संयोग विभाग में अनपेक्ष कार्य है, और खुद क्या है? खुद अगुणवान है। मतलब कि कर्म में खुद में कोई गुण नहीं है। कर्म संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण है और कर्म द्रव्य में आश्रित है। कर्म क्या है? कर्म द्रव्य में आश्रित है, अगुणवान है, वह संयोग व विभाग में अनपेक्ष कारण भी है। ठीक है। मूविंग ऑन। और संयोग व विभाग का समवायी कारण होता है, अनपेक्ष कारण भी हम इसको बोलते हैं। द्रव्य अपना कार्य करने के लिए रस, गुण, वीर्य, विपाक व प्रभाव किसी न किसी की अपेक्षा करता है। ठीक है। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं जब हम द्रव्य की। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये ऐसे जो छोटे छोटे डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ लेना। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यश्च क्रियाक्रम नान्यपेक्षते, मतलब कि जो कर्म है वो संयोग व विभाग का कारण है, द्रव्य में आश्रित है, और क्या करता है? कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। संयोग व विभाग का कारण है और द्रव्य में आश्रित है। कर्तव्य की जो क्रिया है, मतलब कि काम को करने की जो क्रिया है, उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है। द्रव्य में आश्रित है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, संयोग व विभाग में कारण होता है। ठीक है। कर्म अपनी निष्पत्ति के लिए अन्य किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। कर्म जो है वो कर्मा इज रियल, कर्म जो है वो अपने कार्य खुद कर लेता है। फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके अन्य लक्षण क्या है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, ये डेफिनेशन याद करना। प्रयत्न आदि कर्म को जो है हम कर्म कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की जो चेष्टा है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म के भेद तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग देखें तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 टाइप के होते हैं। उत्क्षेपण मतलब कि किसी चीज़ को ऊपर फेंकना, अपक्षेपण किसी चीज़ को नीचे फेंकना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ जाना, एक्सपेंशन मतलब कि फैल जाना, और गमन मतलब कि सारी की सारी जो दिशाएं हैं उनमें फैलना, उनमें गमन करना। सबसे पहले उत्क्षेपण, उद्धव प्रदेश से संयोग, फिर अपक्षेपण, अधः प्रदेश से संयोग, गेंद को नीचे फेंकना, आकुंचन, पास आना, कागज को कुचलना, प्रसारण, दूर जाना, फूल का खिलना, जैसे कि गमन। इन चारों कर्मों के अतिरिक्त, मतलब कहीं पर भी और कुछ भी करना, वो होता है गमन। जैसे कि भ्रमण करना, ऊर्ध्वजलन, त्रियक गमन, ये सारे के सारे ये होते हैं। ये थे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। विशेषिक दर्शन भी यही 5 बताता है। कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। गमन जो है वो वस्तु की क्या होता है? गति होती है। जो वैशेषिक दर्शन है ना, उन्होंने क्या किया गया है, जो तो मूसल होती है, मतलब कि इमाम दस्ता जो होता है, इमाम दस्ता, ठीक है, उसके जो मूवमेंट्स है उनको लेके इसने
मतलब वैशेषिक दर्शन ने कुछ कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि मूसल का ऊपर जाना इज उत्क्षेपण, मूसल का नीचे जाना इज अपक्षेपण, मूसल और मूसल का अभिघात होने पर उछलना वो क्या होता है, वो उत्क्षेपण अपक्षेपण। आकुंचन प्रसारण मतलब कि मूसल और हाथ दोनों का उछलना इस प्रसारण, और गमन क्या होता है, हाथ के साथ शरीर का भी हिलना, कुछ कुछ वो इसी चीज़ों से उसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिर न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो न्याय दर्शन ने भी यही 5 क्रम माने हैं। ठीक है, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वमनादि क्रम, अष्टादि क्रम, ये जितने भी जो कर्म हैं जैसे कि पंचक्रम हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये कर्म होते हैं। ठीक है, फिर कर्म के डेफिनेशन, लौकिक कर्म और अलौकिक कर्म। लौकिक कर्म तो ऑफकोर्स वही जो हमने जितने भी उत्क्षेपण आदि जो कर्म पढ़े वो सारे के सारे लौकिक कर्म होते हैं, और आध्यात्मिक कर्म होते हैं जो परमात्मा, जैसे कि जो हम कर्मा बोलते हैं, कर्मा इज रियल, जो हमारे जो भी हम हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो होते हैं क्या, आध्यात्मिक क्रम होते हैं। फिर उपक्रम, उपक्रम होते हैं संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण और अपतर्पण, आपको संतर्पण जो है वो शायद स्थूल व्यक्ति के लिए करी जाती है, और जो अपतर्पण क्रिया है वो कृश व्यक्ति के लिए करी जाती है, ताकि वो अपनी जो भी डिजीज जो भी सिचुएशन में है वो उससे ओवरकम कर सके। फिर द्विविध क्रम, देव और पुरुषकर, मतलब कि पूर्व जन्म के समय से किया गया कर्म देव कर्म है, और इस जन्म में किया गया जो कर्म है वो क्या, पुरुषकार है। मतलब कि जो तो पुनर्जन्म के जो कर्म है वो देव कर्म होते हैं, और जो अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या है, पुरुषकार। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। त्रिविध कर्म ये देख लेना, वाचिक, कायिक और मानसिक। ठीक है, मतलब वाचिक, शारीरिक और मानसिक। फिर एक क्या होता है, एक बल और अबल के अनुसार क्या है, हीन, मध्य और उत्तम। हीन बल, मध्य बल और उत्तम बल। संयोग के भेद से क्या होता है, एक कर्मज, द्विकर्मज और सर्वकर्मज, ये हमने पढ़ा भी था संयोग में। किधर पढ़ा था, जब हमने परादि गुण पढ़े थे, संयोग विभाग पढ़ा था उसमें पढ़ा था। फिर कर्म के आधार पर क्या होते हैं, दोष, प्रश्न, धातु प्रदूषण और स्वस्थ है। तो त्रिविध क्रम देखें तो ये होता है पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। पंचक्रम में देखें वमन, विरेचन, निरोह बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरो विरेचन। ठीक है, अष्टविध शस्त्र क्रम ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना क्या होता है इसमें, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ईषण, आहरण, विस्त्रावरण और सीवन। ये हमारे आया था जितना मेरे को याद है, मतलब कि MCQ में भी इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि नहीं है, मतलब अष्टविध शस्त्र क्रम नहीं है। और एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो कि कर्म आप लिख रहे हो, तो मेन वो ये चीज़ पूछता है, अष्टविध शस्त्र क्रम जो है ये आपको बिल्कुल अपने टिप्स पे होने चाहिए, जो तो शस्त्र क्रम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो चिकित्सा में उपयोगिता है वो तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चिकित्सा में उपयोगिता भर भर के पूछी जाती है। ठीक है, क्रम जो कर्म है ना, कर्म का कार्य क्या है, द्रव्यों का संयोग व विभाग करना। ठीक है, ऑफकोर्स हमने पढ़ा था संयोग व विभाग में जो अनपेक्ष कारण है वो कर्म ही होता है। कर्म में धातु साम्य में क्या कारण है, जो तो साम्यावस्था, आतुरावस्था, सद्व्रत आदि कर्मों से ही लाई जाती है। जो भी नॉर्मल जो स्टेट है ना वो किससे होती है, सद्व्रत के पालन से जो है वो नॉर्मल स्टेट आ जाती है। ठीक है, कर्म की रोगों में कारणता क्या है, जो तो जीवन मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं, और जो रोग है रोगों को भी क्या माना जाता है, रोगों को भी कर्मज माना जाता है। ठीक है, रोग निदान में कारणता क्या है, दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। दोषों व द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का कारण किया जाता है। फिर द्रव्यों में वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है, द्रव्यों के जो वर्गीकरण है उनका जो आधार है वो भी यह कर्म है। ठीक है, चिकित्सा में कारणता का क्या है, कर्म को चिकित्सा का मूल कारण माना जाता है। द्रव्य के कर्म के आधार पर ही चिकित्सा निर्धारण कर जाता है, जैसे कि पंचक्रम, शस्त्रक्रम, इन सब में भी जो है ना क्या होता है, कर्म ही कारण होता है। फिर गुण में कर्म में साधर्मता, गुण जो है, गुण क्या है, पहली बात तो दोनों ही पदार्थ हैं, दोनों ही द्रव्य में आश्रित है, और दोनों ही क्या है, गुण रहित है, दोनों का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है,
और फिर इन्हीं दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है कि इसमें चेष्टा है, उसमें चेष्टा नहीं है। फिर एक संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है, एक नहीं है, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। ऐसे ऐसे करके द्रव्य में जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कुछ नहीं है। सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आपको ऑफकोर्स सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो है वो व्युत्पत्ति से करनी है। व्युत्पत्ति लिखना, निरुक्ति लिखना, लक्षण लिखना। लक्षण में ये वाला श्लोक है, एक द्रव्यम संयोग विभाग आदि, ये वाला जो श्लोक है वो लिखना। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो है द्रव्य की परिभाषा लिखना। द्रव्य की परिभाषा लिखना, उसमें जो ही कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना। देन द्रव्य के अन्य लक्षण लिखना। प्रत्नाधिकरण इष्टतम उच्चते, ये वाला श्लोक जरूर लिखना। चरक का श्लोक है, सूत्र के साथ लिखना। ठीक है, फिर कर्म के भेद लिखना। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, इनकी जो तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, इनकी एक लाइन की जो डेफिनेशंस है वो लिख देना। फिर इतना लिख देना कि विशेषिक दर्शन ने मूसल के आधार पर भी बताया है, और जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं मूसल के आधार पर निम्न कर्म कौन से होते हैं, जो ये है ना, ये लिख देना कि मतलब कि हाथ का मूसल से उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अभिघात कर उछलना, हाथ का भी उछलना, उसके साथ शरीर का भी जो हिलना है वो सब कुछ। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के भेद भी यही होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वमन आदि कर्म, अष्ट आदि क्रम, और जो अष्ट में शस्त्र क्रम है वो ज़रूर लिखना। चिकित्सा में उपयोगिता भी ज़रूर लिखना। दैट्स इट फॉर कर्म। कर्म में और कुछ भी पूछे जाने वाली चीज़ नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अष्ट में शस्त्र क्रम और चिकित्सा में, ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, और अगर पूछी जाए तो ज़रूर से लिख कर आना। That's it for Karm. Thank you so much for watching my video. If you like it, so please like, share and comment and subscribe to our channel. Thank you so much.